विकास जी, आप इस धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मौजूदा विधायक के रहते हुए क्या ये दावेदारी सही है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के सभी सम्मानित देवतुल्य जनता को मैं नमस्कार करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिससे आपका सवाल है कि मौजूदा विधायक बीजेपी के होने के बावजूद मैं इस क्षेत्र से दावेदारी कर रहा हूं, क्या सही है? देखिए, हर कार्यकर्ता जो संगठन में काम कर रहा है, जो संगठन के लिए करता है, जो संगठन के लिए सोचता है, संगठन के लिए दिन रात लगा रहता है, उसे पूरा अधिकार है कि वो किसी भी क्षेत्र से जाकर वो चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे वो लोकसभा का हो। विषय ये नहीं है कि मेरी दावेदारी सही है गलत है। विषय ये है, क्या मैं अगर इस दावेदारी को मैं कर रहा हूँ तो मैं इस दावेदारी के लायक हूँ या नहीं हूँ। क्या मैंने दावेदारी तो कर दी, लेकिन मैं इस लायक भी हूँ कि मैं दावेदारी कर सकूँ। सवाल ये भी अच्छा लगेगा, लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। देखिए, हर कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता है, उस पूरा वो कहीं से भी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, कहीं से भी दावेदारी कर सकता है। और मुझे किसी भी से भी कोई बैर नहीं है कि विनोद चमोली जी यहाँ विधायक हैं, वो मेरे बड़े हैं, मेरे माननीय हैं, और मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है अगर संगठन उनको दोबारा पुनः इस विधानसभा में टिकट देता है तो मैं सहर्ष उनके साथ काम करूंगा, तन मन के साथ उनके साथ काम करूंगा, लगन के साथ उनके साथ काम करूंगा। लेकिन जो मेरा अधिकार है मैं दावेदारी करूं तो मैं इस अधिकार से भी दावेदारी करने से पीछे नहीं हटूंगा। यही संगठन आपके दावेदारी की इस मांग को पूरी नहीं करता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, संगठन के ऊपर बात है कि मेरी दावेदारी कितनी जायज़ है और कितनी नाजायज़ है। अगर जो मेरी दावेदारी इनको नाजायज़ लगती है तो बेशक वो मुझे टिकट ना दें, और अगर वो मुझे टिकट नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं संगठन का समर्पित सिपाही हूँ। मैं आज से नहीं, हमारे तो जो दादाजी थे वो घोर संघी थे, हमारे फादर भी संघी हैं, हमारे जो और भी परिवार के लोग हैं सब संघी हैं। और आज मैं अभी तक जो मेरा क्षेत्र था, मैं मीडिया से बिलोंग करता था। 2001 में दैनिक जागरण में था मैं, तब से मैं मीडिया में लाइन से हूँ। लेकिन मेरी जो सोच है संघ वाली है, मेरा जो नेचर है संघ वाला है। मैं भाजपा का समर्थित और समर्पित दोनों एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। मैं पिछले 2010 से तन मन धन के साथ भाजपा के साथ लगा हुआ हूँ। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे सदस्यता दिलाई है। और उन्होंने एक शब्द मुझे कहा था जो मेरे दिल में और दिमाग में आज बिल्कुल छपा हुआ है, कि जो पिछली सीट पर पिछले उस कार्यक्रम में, उस सभा में मुझे उन्होंने कहा था, जिस दिन उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया बीजेपी, कि इस सभा की सबसे पीछे की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी इस मंच पर बैठ सकता है। वो कैसे? सिर्फ उसके अंदर लगन होनी चाहिए। तो मैं तो उन्हीं की बात पर और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने कोशिश की कि पीछे से उठकर, पीछे की पंक्ति से उठकर आकर मैं मंच के बराबर में और मंच पर बैठ सकूं। तो मेरी इसमें, अगर मेरी ये इच्छा है कि मैं विधायक बनूं या मैं विधायक का चुनाव लड़ूं, मुझे टिकट मिले, तो मेरी दावेदारी सुनिश्चित है और मैं दावेदारी करता रहूँगा। और जहाँ तक अगर टिकट नहीं दिया तो जिस भी कैंडिडेट को पार्टी टिकट देगी, मैं उसके साथ तन मन धन और समर्थन के साथ पूरा लगूंगा। आपके विरोधियों में कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि ये सब आप लोकप्रियता बटोरने के लिए कर रहे हैं। कहीं आपका ये लोकप्रियता बटोरने का राजनीतिक स्टंट तो नहीं है? देखिए, मेरा विरोधी कोई नहीं है, मेरे सब दोस्त हैं। और मेरा जो नेचर है, जो मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, वो सब जानते हैं कि विकास गर्ग जो है वो मतलब किसी से दुश्मनी कर ही नहीं सकता। दुश्मनी मीन्स विरोधी, मेरा कोई विरोधी पैदा हो ही नहीं सकता। और जो मुझे अपना विरोधी मानता है ना, वो मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। मैं उससे सबसे ज़्यादा बड़ा प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे विरोधी हों, मेरे मतलब मन से और दिल से मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ लगें। और जहाँ तक राजनीतिक स्टंट की बात है कि मैं लोकप्रियता बटोरने के चक्कर में तो नहीं हूँ। बहुत अच्छा आपने सवाल किया और मुझे इसका सवाल का जवाब देते हुए बहुत
खुशी हो रही है और हर्ष हो रहा है। देखिए, मैं आपको अभी छोटा सा परिचय आपको दे देता हूँ अपना। अभी तक तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, लेकिन मैं अग्रवाल समाज महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी यूनिट 12 राज्यों में चलती है और हर प्रत्येक प्रदेश में हमारे सैकड़ों हजारों संगठन में कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी सेना सभा का अभी गठन हुआ है दिल्ली के अंदर, मुझे अध्यक्ष बनाया, उसमें भी तमाम लोग हमारे पूरे देश के अंदर जुड़े हुए हैं। मैं पिछले 20-21 साल से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय हूँ। पत्रकारिता क्षेत्र में राजनीति करता हूँ पत्रकारों की, और उसमें भी मेरे उत्तराखंड के अंदर पूरे 13 के 13 जिलों के अंदर पूरे के पूरे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का भी मैं समर्पित सिपाही हूँ और उसमें भी मेरे साथ लोग, दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं। समाज सेवा से भी कोरोना काल में मैंने इतनी सेवा की है कि मैं न्यूज़पेपर में भी नहीं देता था, लेकिन फिर भी मेरा कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूज़पेपर में नाम आ जाता था कि आज विकास करने का फला जगह ये सेवा की है या समाज सेवा की। तो मुझे सस्ती लोकप्रियता बटोरने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो समर्पित समाज सेवक हूँ। रात को 2 बजे 3 बजे रात को मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई साहब ये बात होगी, और ऐसा नहीं है, मैं कभी भी 24 आवर्स मेरा फ़ोन खुला रहता है। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे चाहते हैं, उनको पता है कि विकास गर्ग ऐसी छोटी मानसिकता का व्यक्ति नहीं है कि सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए मैं दावेदारी करूं। मेरा अधिकार बनता है दावेदारी करना। पिछले 10-12 साल से मैं समर्पित, अगर मान लिया मैं कार्यालय में नहीं जाता, प्रदेश में या जिले वाले में या नगर वाले में, तो इसका मतलब तो नहीं है कि मैं सिपाही नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी का। क्या जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सुबह को बैठता है और शाम को बैठकर आता है, वहाँ चाय पानी पकौड़े उड़ाता है, क्या वही व्यक्ति समर्पित कार्य करता है? ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जमीन पर जुड़कर जनता से उसके साथ लगा हुआ है, मैं उसको भी समर्पित सिपाही मानता हूँ। तो किसी कार्यालय में बैठकर जानने से, अपना टाइम खराब करने से कोई समर्पित सिपाही नहीं बनता। समर्पित सिपाही बनता है कि किसी भी व्यक्ति के काम करें और वो संगठन का नाम करें, उससे समर्पित सिपाही बनता है। हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, लेकिन मैं ये हकीकत बात है कि मैं कोई सस्ती लोकप्रियता बटोरने के मूड में नहीं हूँ। भगवान के आशीर्वाद से और तमाम मेरे जो समर्पित और समर्थन मेरे जो हैं, उनके दुआएं, आशीर्वाद, प्यार मेरे साथ इतना है कि आज प्रदेश का और कई अन्य प्रदेशों के लोग भी मुझे प्यार करते हैं और मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से। तो मैं इस छोटी लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा हथकंडा नहीं अपनाऊंगा।